एक जनी रही देवरान जेठान। तो जौन जेठान रही वह बहुत अमीर रही हैं, उनके बहुत धन दौलत भरा रहा है। और जौन देवरनियों रही उनके बहुत गरीबी रही है, और देवरनियों की को लड़कों नहीं रहे। और जौन जेठान रही उनके भाई 2-3 लड़का बच्चा रहे हैं, तो वे बड़ी खुश रहत रही हैं। और देवरनियों बेचारी बड़ी गरीबी रही हैं, और उनके को लड़कों बच्चा नहीं रहा। तो यही वजह से देवरनियों का कऊ अपने घरे पूजा पाठ में नहीं बुलावत रहा। और जौन जेठनियों रही वह सबके यहाँ पूजा पाठ करे जात रही हैं। और जौन जेठनियों रही वह अपने घर में अवसान मैया पूजा करवावें, तो भाई ना बुलावें अपने देवरान का, क्योंकि उनके देवरान बहुत गरीब रही हैं। देवरनियों गरीब रही हैं, इस जेठनियों अपने घरे पूजा में नहीं बुलावत रही। और जौन जेठनियों रही वह बहुत दिखावा करत रही हैं। उनके पास अच्छे अच्छे कपड़ा रहा है, साड़ी रहा है, जेवर रहा है पहने का, तो खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन पहन के जाएं सब जगह और अपने देवरान का दिखावें कि हमारे पास तो सब कुछ हुआ है, धन दौलत भरा, और तहे पास कुछ नहीं ना। लेकिन जो उन देवरनियों बेचारों कुछ न बोलें, चुप आराम से रहें और कुछ न बोलें, बस सुन लेत रही जौन चीज़ कहत रही जेठनियों। तो एक दिन जौन है जेठनियों अपने घर में औसान मैया पूजा करे रही हैं। अपने घर में औसान मैया पूजा करे रही हैं, औसान मैया अपने घर में पूजा करे रही हैं। तो सबका बोलाइन, लेकिन अपने देवरान के नहीं बोलाइन भाई। तो उनके देवरान देखिन तो उनका बड़ा दुख भवा कि देखो हमका जौन है दीदी नहीं बोलाइन, हमें गरीबी की वजह से। तो जौन देवरनियों रही उनके जौन पति रहे उन्होंने जौन है भला बुरा कहा लागे अपने पत्नी का कि तुम्हें जौन है लड़का नहीं होते, तुम बांझ ही नहीं हो, तुम्हें को संतान नहीं होती, हम दूसर शादी कर लेवे। यही तरह भाई बोले लागे और मारे पीटे लागे अपने पत्नी का। अब देवरनियों का करें बेचारो, कौन तरह सब सहत रही हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो जौन जेठनियों रही जेठनियों फिर दूसरी चबुआइन, फिर अपने देवरानी के नहीं बुलाइन। उनके देवरान बेचारी ऐसे रोए के रह जाए। तो एक दिन जौन है ऐसे बैठी रही अपने घर के बाहर, सोचत रही कहीं कि हे औसान मैया हमहू को जौन है थोड़ा सा वह लायक बना दियो कि तुम्हारा हम पूजा करवा सकी अपने घर में, और हमका कहू पूजो में नहीं बोलौते अपने यहाँ, और हमारे धन दौलत नहीं ना, हम गरीब यहाँ, यही से हमका कहू अपने यहाँ पूजो में नहीं बोलौते माता, और कौनो लायक के हमहू बना दियो कि हम तो हाँ पूजा अपने घर में करवाई, और हमहू सब सुहागिन को बोलायक लाई अपने घरे, हम आप पूजा करवा। बहुत मन कहत तो हाँ बहुत अच्छी रही बेचारी जौन देवरनियों रही, लेकिन बड़ी गरीबी रही हैं। तो यही तरह अपने मन में विनती करत रही औसान मैया से। तो यही तरह विनती उनती कह के भाई गई लेट गई। तो जौन दिन विनती उनती करत रही वह दिन जौन है बुध रहा है, बुधवार रहा वह दिन। तो बुधवार रहा है तो ऐसे सोचते रही हैं कि पूजा पाठ करवा दी। तो भाई गई लेट गई अपने घर में, चुप्पे सोई गई। तो भाई फिर दूसरे दिन यही तरह बीता, बृहस्पतिवार पड़ा। बृहस्पतिवार वाले दिन बगल में फिर उनके पड़ोसिन के एक जना खिया औसान मैया पूजा रहा। फिर जो उन्हें देवरनियों को न बोलाइन। अब देवरनियों बेचारो बहुत दुखी भई, बहुत रोई, और उनके जेठान जौन है अच्छा अच्छा कपड़ा लत्ता पहन के जौन है चली गई पूजा में, और वह बेचारी वही जगह बैठ के देखते रह गई। फिर विनती करत रही हाथ जोड़ के औसान मैया से कि हे औसान मैया तो हाँ पूजा कराए बहुत मन है हमा, और हमहू को वह लायक बनाओ कि हम तो हाँ पूजा करवा सकी अपने माँ, मतलब अपने घर में तो हाँ पूजा हम करवा सकी। यही तरह हाथ जोड़ के प्रार्थना करत रही, विनती करत रही हैं, और मने मन बेचारी रोवत रही हैं। तो यही तरह मने मन रोवत रही और प्रार्थना करत रही हैं भाई। तो धीरे धीरे कुछ समय बीत गवा। तो फिर एक दिन सोचिन कहिन कि हम लाओ औसान मैया पूजा करवाई जौन हुए देखा जाए। तो एक दिन जौन है देवरनियों घूमत घूमत अपने गांव से दूसरे गांव पहुंच गई। तो दूसरे गांव में ऐसे बैठी रही हैं चुप्पे, एकांत जगह, सुनसान जगह बैठी रही हैं। तो एक जनी उनके लगे बूढ़ा आई। बूढ़ा कहिन बिटिया का है इतने उदास मन से बैठी हो तुम, का है कोनो परेशानी है का तुमका। तो देवरनियों कहिन कि
परेशानी का है अम्मा, परेशानी तो कौनो नहीं ना, लेकिन जौन है हम बहुत दिन से सोचिता है कि औसान मैया के पूजा करवा दी अपने घर में। लेकिन हम बहुत दिन से सोचिता है औसान मैया के अपने घर में पूजा करवा दी, लेकिन हम इतनी गरीब यहन कि हमरे कुछ है ये नहीं ना, काहे से पूजा करवाई। हमें पास तो जौन है कुछ है ये नहीं ना, को रुपया के हम पूजा करवा दी सामान ला के औसान मैया के। और हमारा पूजा करवा बहुत मन है, और हमारा जौन जेठान है वे अपने घर में औसान मैया के पूजा करवावा थी, लेकिन हमका नहीं बुलौती, और हमें एक को लड़का बच्चा नहीं ना, यही वजह से हमका सब गांव वाले निसंतानिन कहा थी, बाझिन कहा थी, यही से हमका को पूजा में नहीं बुलौते। और हमारा बहुत मन कहा थे पूजा में जाएगा, यही तरह बात बताइन भाई। तो जौन बूढ़ा रही, बूढ़ा कहेन बिटिया तुम अब की बृहस्पतिवार आवे, अब की गुरुवार आवे, तो तुम जौन है औसान मैया का नाम लेके दिन रख ले हो कि हमका अब की गुरुवार का औसान मैया की पूजा करवावे का है। औसान मैया का तुम नाम लेके सब सुहागिन का नौता दे आयो दिन पहले, औसान मैया के ऊपर सब छोड़ दे हो, औसान मैया तुहाँ सब मनोकामना पूरा करी हैं, और तुम दुखी ना हो। जब तुहाँ इतना मन है पूजा करवावे का, तुम जाओ औसान मैया की पूजा आपकी बृहस्पतिवार वाले दिन करवा दे हो, और सब औसान मैया के ऊपर छोड़ दे हो। औसान मैया खुदे तुहाँ जितना कष्ट मुसीबत है सब दूर कर दी हैं। देवरनियो कहें ठीक है अच्छा। अब देवरनियो भाई अपने मन में विचार करें कि हम औसान मैया की पूजा जरूर करोगे अपने घर में, और माता अब तुम हमार लाज बचायो। भाई चली आई घरे, घरे चली आई तो घरे चली आई तो एक दिन भाई दूसरे दिन गई सास सुहागिन का नौता दे आई, नौता दे आई, नौता दे के आई घर में, नौता दे के घर में आई तो अपने पति से बतावत यहाँ है कि हम सब सुहागिन का नौता दे आए और दूधिया करोगे। तो उनके पति जो न है माँ डांटे लागे, बिगड़े लागे अपने पत्नी का कि कहाँ से करोई हो, तुम्हें तो को रुपया नहीं ना, और जो है तुम बांझी नहीं हो, नी संतानी नहीं हो, तो यहाँ कौन आए पूजा माँ। मार डांटिन वाटिन खूब डांट वाट के चले गए, अपन घूमत रहे इधर उधर। अब बेचारो मन में अपने विश्वास ले कि औसान मैया हमारा मनोकामना पूरा करी हैं। सब सुहागिन को बुलाया बुलाया कि भाई अपन औसान मैया के याद करत रही, प्रार्थना करत रही कि माता जी हमारा लाज रखो। तो एक दिन अपने घर के बाहर ऐसे बैठी रही हैं देवरनियो, तो उनके घर के बाहर एक जनी बूढ़ा आई, बूढ़ा आई कहन कि बिटिया हमका जौन है भीख दे दियो, हम बहुत गरीबी निहन, हमारे जौन है कुछ नहीं न धन दौलत, खाए पिए के लिए हम तरसी थे, हमका भीख दे दियो एक मुट्ठी। तो देवरनियो कहन कि माई हमारे खुदे कुछ नहीं ना, और का दे दी तुमका। देवरनियो कहन कुछ नहीं ना हमारे, का दे दी माई तुमका, हम कुछ हुआ तो तुका जरूर दीत। तो जौन बूढ़ा नहीं कहीं अरे बच्ची कुछ नहीं ना तुम्हारे, तो जाओ अपन जौन है घर जौन तुम बहारे हो, जौन कूड़ा करकट है वही का दे दियो, कुछ नहीं ना। तो कहीं अच्छा ठीक है मैया तू बैठो, हम तुका दीता है, फिर अगर तुमका कूड़े करकट लिए कहा तो रुको हम दीता है। तो जल्दी जल्दी अपन घर वर जौन बहारे नहीं, तो वही जौन कूड़ा करकट रहा वही उठाए के बूढ़ा के उमा जौन बर्तन ले रही वही में डाल दीन, वही में डाल दीन। तो वही माँ एक ठी चावल रहेगा रहा, एक ठी चावल जौन है वही में आएगा रहा है, कहूँ पड़ा रहा एक ठी चावल उनके घर में, तो वही चावल आएगा रहा। तो जौन बूढ़ा रही वह हमारे से एक ठी चावल निकाल के वही चावल जौन देवरनियो रही उनका दे दीन, कहीं बिटिया लियो या चावल और ले जाए के अपने घर में जहाँ पैसा कौड़ी रखत रही हो, जहाँ मतलब दाल चावल रखत हो सब जगह में, बक्सा में और जौन है बाल्टी में, जौन है मटकी में, जहाँ जौन चीज़ रखत हो चावल जौन है जाओ रख दियो जाए कहूँ वही बक्स वक्स में जहाँ रखे हुए। तो कहीं अच्छा तो जौन रही हैं देवरनियो वह चावल लेके आई, बूढ़ा कहन कि बिटिया का रख दो। तो जौन देवरनियो रही वही गई अपने घर में अंदर, जौन एक चावल रहा वही रख दीन, रख के चली आई बाहर, बाहर चली आई। अब जौन बूढ़ा रही वह तो चली गई भाई, वह चली गई, अंतर्ध्यान हो गई बूढ़ा पता नहीं कहाँ। तो बाहर आई निकल के देखें तो बूढ़ा कहूँ रहा नहीं भाई, सोचत यहाँ कहाँ चली गई इतनी जल्दी। अब 2-3 दिन बाद भाई, 2-3 दिन बाद जौन देवरनियो रही उनके पूरा घर धन दौलत से भर गा, पैसा कौड़ी अनाज चावल दाल सब पूरे घर में होएगा। अब देवरनियो खुश हो गई, सोचत यहाँ कि कुछ भी हुए या औसान मैया कृपा से भवा है, वह औसान मैया ही आई रही। अब तो भाई उनके जो देवरनियो पति रहे खुश हो गए, माने लगे अपने पत्नी का। अब जो देवरनियो रही भाई गई 7 जना का और
नौता दे आई। अब दोहरी दुदुरिया चबुआ मतलब नौता दे आई दुदुरिया के दोहरी जना का, और अपने जौन है जेठानों को नौता दे के आई। अब भाई जब बृहस्पतिवार आवा तो जौन सब जनी नौता ले रही उनका सोचना का पता, वह सोचना सोचिन कि इनके तो कुछ है नहीं ना, ये कौन पूजा करवाई हैं, और चलो चली देखी चले तो कहाँ से पूजा करवावा थी, फालतू हमका सबका बुला रहे हैं और चार बात इनका सुनाए के आवा जाए, चलो चला तो जाए पहले ही ऐसे। सब जनी भाई मजाक उड़ावे खातिर आए गई, आई बैठी बाहर बैठी आए के कहिन कि लाओ भाई कूढ़ा उड़ा सब लगाई, जौन है सब सामान वामान लाओ पूजा वाला। तो जौन देवरनियों रही निकाल अंदर से सब सामान ले आई, चना वना मिठाई लैया गट्टा गुड़ सब लाए रखिन और बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से पूजा करवाइन अपने घर में। और वही के बाद जौन सब सुहागिन रही हैं सब 14 सुहागिन का सबका अपने घर में भोजन करवाइन, बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाइन। और सब जनी मार खुश हो गई, कहीं अरे ये तो बहुत अच्छा करवाइन, इनके जेठानो इतना अच्छा पूजा नहीं करवाइन। अब जेठनियों की यह बात जो पता चला कि सब जो उन्हें इनके बहुत तारीफ करीन खूब, हमारे सब बुराई करीन, तो जेठनियों के अंदर लालच आएगा। और जेठनियों सोचती हैं कि याद ना धन दौलत कहाँ से पाए गए, एक तो पता लगावे पड़े जरूर, और कहूँ चोरी उरी तो नहीं कर लाई। तो जेठनियों आई अपने देवरनियों से पूछती हैं, कहती हैं या बताओ छोटकी, या बताओ तुम कहाँ इतना धन दौलत पाए गए, तुम्हें पास तो कुछ रहा नहीं भवा, कहाँ से धन दौलत तुम्हें पास इतना ज़्यादा आएगा, और बताओ हमका। तो देवरनियों सीधी स्वभाव के रहावे भई हैं, पूरी बात बता दीन, कहन की दीदी और जो उन्हें 2-3 दिन पहले एक जनी बूढ़ा आई रही हमसे भीख मांगिन, हमारे पास कुछ रहा नहीं ना, तो कहन कूड़े करकट दे दियो, और उनका हम दे दी ना कूड़ा करकट। वही के बाद वह हमका एक ठी जो चावल मिला वही चावल वापस कर दिए न, और चावल अपने घर में रख दी ना, तो हमारे घर में बरकत हो गए, और जो उन्हें यही धन दौलत सब हो गवा। जेठनियों कहीं अच्छा। अब जेठनियों भाई अपने घरे चली गई, अब सोचती हैं हम यही तरह करबे। तो जेठनियों जो यहाँ अपने घर में मतलब ऐसे बैठी रही हैं, एक दिन बैठी रही तो उनके यहाँ जौन है उन्होंने खिया जनी औसान मैया आई, औसान मैया ही रही हुए तो उन्होंने खिया जनी बूढ़ा आई तो कहिन कि बिटिया हमका भीख दे दियो। तो जौन जेठनियों रही, जेठनियों घर में तो धन दौलत खुदे रहा पहले से, तो जेठनियों कहती हैं हमारे घर में जौन है मैया कुछ है नहीं ना, हम बहुत गरीबी नहीं हन, और हमारे घर में कुछ है ये नहीं ना, का दे दी तुमका। न्यू के अंदर लालच आयन के रहा तो कहन की माई हमारे घर में तो कुछ है ये नहीं ना, हम बहुत गरीबी हन, और हम तुमका कहाँ से भीख दी, हमारे घर में कुछ नहीं ना, हम बहुत गरीबी हन। तो जौन बूढ़ा रही कहीं अरे बच्ची अपने घर के जौन है जौन बहारन हुआ थे कूड़ा करकट हुआ थे वही के दे दियो तुम हमका। तो जेठनियों जौन यहाँ जल्दी जल्दी झाड़ू लगाइन, और झाड़ू लगाए के बाद वह में जौन है 4-5 दाना चावल के ज़्यादा डाल दीन, कहन की ज़्यादा डाल दी जौने हमें घर में जौन है ज़्यादा जौन है धन दौलत सोना चांदी आ जाए ज़्यादा, यही बड़े 2-3 चावल और डाल दीन कूड़ा करकट में, और दे दीन उनका बूढ़ा माता का जौन आई रही हैं। तो बूढ़ा माता जब जाए लगी तो कहन बिटिया लियो ये सब जौन चावल है ये सब चावल अपने घर में रख दे हो जाए, जहाँ सब कुछ रखत हो, जौन कमरा अंदर हुए जौन में सब सामान रखा जाता हो वही में चावल रख दे हो। अब भाई जेठनियों बड़ी खुश भई, जेठनियों गई जल्दी से अपने घर में सब जगह चावल रख दीन, और माता जो रही वह अंतर ध्यान हो गई, माता जी अंतर ध्यान हो गई। अब जेठनियों भाई चावल और सब रख के सोई गई, खुश सोई गई। अब भाई 2-3 दिन बाद देखिन तो उनके घर में सांप बिच्छू दतैया बर्रैया पूरे घर में खूब सारे घूमत रहे। अब सोचिन कि या का होगा, सोना चांदी तो भावे नहीं भा। अब हो गई परेशान जेठनियों भाई, खूब परेशान हो गई, खूब ज़्यादा परेशान हो गई। परेशान हो के गई अपने देवरान के पास, अपने देवरान से कहती हैं कि तुम पता नहीं का बता दे है, और पता नहीं कौन बुढ़िया आई रही है, और हमें घर में सांप बिच्छू तैया कह के चली गए, और का करी भगाई थे भगते नहीं ना, मार खूब परेशान भई। तो जौन देवरनियों रही देवरनियों कहिन दीदी और तुम्हें घर में सब कुछ रहा है तब वो तुम उनसे कहो हमारे घर में कुछ नहीं ना, हम बहुत गरीबी नहीं हन, यही वजह से जो उन्हें तुम्हें साथे तरह भवा है।
और वह कुछ भी हुए ना हुए वह अवसान मैया यहीं आई रही हैं, तो हाँ परीक्षा लिए आई रही हैं अवसान मैया। और तू हमेशा दिखावा करत रही धन दौलत के, अवसान मैया तो हाँ परीक्षा लिए आई हैं और तुमका एह तरह नहीं करे के चाहिए। तो जौन जेठनियऊ रही अवसान मैया से सच्चे दिल से गलती मानिन, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिन, अपने देवरान से माफ़ी मांगिन कि हमका जौन है माफ़ कर दियो। अब भाई जौन उनके देवरान रही उनका जौन है अवसान मैया लड़का बच्चा दे दी, उनके गोद भर गए। उनके पति उनका माने लागे बड़े सुख से, अपने मतलब भाई रह लागी पति लड़का बच्चन के साथे। अब जौन जेठनियऊ रहूँ वो अपने गलती उलती की माफ़ी मांगिन, गलती की माफ़ी मांग के फिर जौन है सच्चे दिल से अवसान मैया की पूजा अपने घर में फिर से करवाइन। जब गुरुवार आवत तो अपने घर में दोहरी पूजा अवसान मैया करवाइन और वह में अपने देवरानों को बुलाइन। तो जाए के अवसान मैया उनका माफ़ करिन, जौन भूल चूक भय हुए माता वही का माफ़ करो। प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय।